ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूं मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, अगर हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं और समाज के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा शिक्षित होना अति आवश्यक है। एक शिक्षित व्यक्ति ही जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकता है। हमारा ये कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप न सिर्फ शैक्षिक बल्कि रोजगार संबंधित जानकारियां भी प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के अंक में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इग्नू में जुलाई 2024 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन जारी। NIRF रैंकिंग में इग्नू ने प्राप्त किया पहला स्थान। इग्नू ने किया वॉकथॉन रैली का आयोजन। और जानकारी देंगे इग्नू के एक प्रमुख प्रोग्राम BA अप्लाइड हिंदी की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इग्नू के माननीय कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने इग्नू के समस्त कर्मचारियों और छात्रों को बधाई दी। उन्होंने देश की प्रगति में इग्नू के विशेष योगदान को और बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन में एडमिशंस अब भी जारी हैं। इग्नू के विभिन्न अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू के प्रोग्राम्स ODL व ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से ऑफर किए जाते हैं। अगर आप ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। पर अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में दाखिला चाहते हैं तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन व ODL दोनों ही प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को ओपन यूनिवर्सिटीज श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। NIRF द्वारा इस वर्ष पहली बार ओपन यूनिवर्सिटीज कैटेगरी को रैंकिंग्स में शामिल किया गया। इस श्रेणी में नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता को दूसरा स्थान और डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इग्नू को बधाई देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जन जन तक सुगम और दूरस्थ माध्यम से शिक्षा पहुंचाने के लिए इग्नू की सराहना की है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर वर्ष देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक करने के लिए NIRF सूची जारी की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन द्वारा वॉकथॉन रैली का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 अगस्त को इस रैली का आयोजन किया गया। इग्नू के खूबसूरत प्रांगण में आयोजित इस वॉकथॉन रैली में इग्नू के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। इंदिरा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के हिंदी संकाय द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण और रोजगार परक कार्यक्रम ऑफर किया जाता है, जिसका नाम है अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि कार्यक्रम यानी बीए प्रोग्राम इन अप्लाइड हिंदी। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सूरज कुमार ने हमें बताया, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को हिंदी की उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण के साथ साथ उन्हें कौशल युक्त अनुप्रयुक्त हिंदी एवं अन्य बहु अनुशासनिक विषयों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम में ज्ञान के साथ साथ दक्षता पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम से हिंदी के छात्रों को आज की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार के विविध अवसरों को उपलब्ध कराना है। पूरा कार्यक्रम कोर पाठ्यक्रम, माइनर पाठ्यक्रम, कौशल वृद्धि प्राप्त पाठ्यक्रम और सामान्य मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स द्वारा कई बेहतरीन प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के डायरेक्टर प्रोफेसर गोविंद राजू भारद्वाज ने हमें बताया, हम लोग परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स दोनों में कुछ प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि इग्नू इज द फ्रंट रनर इन ऑफरिंग ओडीएल प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री। तो हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम से लेके पीएचडी तक हमारे पास परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के प्रोग्राम्स हैं। जैसे आप सर्टिफिकेट में देखेंगे तो सर्टिफिकेट में हमारे पास पेंटिंग है, अप्लाइड आर्ट है, उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, भरतनाट्यम डांस, थिएटर आर्ट्स, ये जो प्रोग्राम्स हैं हम सर्टिफिकेट लेवल पे जो 6 महीने के ड्यूरेशन के होते हैं उसको हम ऑफर करते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का जो काउंसलिंग होती है वो हम वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट, मतलब ऑनलाइन, एक तरीके से ऑनलाइन ही उनको हम पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज भी, थ्योरी कोर्सेज भी, और उनके असाइनमेंट्स जांचना और उनके टर्म एंड एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है। अब आती है बारी डिप्लोमा प्रोग्राम की। हमारे पास अभी एक डिप्लोमा प्रोग्राम चल रहा है, डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स, 1 ईयर का ड्यूरेशन है, जिसकी क्वालिफिकेशन 10+2 जो भी किया हुआ बच्चा है वो इसमें दाखिला ले सकता है। इसके भी बहुत सारे सेंटर्स हमारे देश में हैं, खासकर हमारे इग्नू के अंदर हेडक्वार्टर में भी इसका एक प्रोग्राम स्टडी सेंटर हमने खोला है। जहाँ तक बैचलर्स का सवाल है, बैचलर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स म्यूजिक में हम लोग ऑफर करते हैं। उसका भी एक स्टडी सेंटर यहीं पे इग्नू में है और देश भर में भी है। बहुत अच्छा रिस्पांस इस प्रोग्राम को भी आ रहा है, क्योंकि एक संगीत जैसे विधाओं को आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ना चाहेंगे तो शायद इग्नू एक अकेला ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिस तरह का मौका शिक्षार्थियों को देता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। इस अवसर पर इग्नू द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इग्नू की माननीय कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल द्वारा एक प्रदर्शनी के विमोचन से हुई। इसके बाद विभाजन एक विभीषिका नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन भी किया गया। ये व्याख्यान श्री R.P. आहूजा द्वारा दिया गया और इस व्याख्यान का विषय था शेयरिंग ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पार्टीशन। इसके बाद माननीय कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने सभा को संबोधित किया और अंत में विभाजन डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में किया गया। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां विस्तार से। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, भारत में एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में करियर बनाना एक शानदार विकल्प है। भारत का एस्ट्रोनॉमी सेक्टर तेजी से बहुत बड़ा हो रहा है। सरकार भी अंतरिक्ष अभियानों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। अंतरिक्ष की स्टडी करने को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी सेक्टर यानी ऐसा मार्केट जो विज्ञान का इस्तेमाल कर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता हो। ये एक चुनौतीपूर्ण सेक्टर है
जिसमें फ्यूचर में आपके लिए करियर के कई ऑप्शंस मौजूद होंगे। अगर हम विस्तार से समझें तो एस्ट्रोनॉमी यानी स्पेस साइंस ब्रह्मांड की रिसर्च से जुड़ा साइंस है। इसमें पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर होने वाली आकाशीय गतिविधियों और उनके निर्माण आदि से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। खासकर ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भविष्य में बहुत ही चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सेक्टर काफी रोचक है और उतनी ही मेहनत की मांग भी करता है। स्पेस साइंस में अपना करियर बनाने के लिए आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ग्रेजुएट होना जरूरी है। कई यूनिवर्सिटीज स्पेस साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज भी कराती हैं। कई संस्थानों में तो स्पेस साइंस को लेकर शोध भी किए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की, तो इसरो में एमएससी, बीएससी, एमई और पीएचडी कर चुके स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मौके उपलब्ध हैं। एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन है, खासतौर पर आकाशीय पिंडों की गति, स्थिति, आकार, संरचना और व्यवहार का। एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी की वह शाखा है जो तारों, आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड के अध्ययन में इस्तेमाल होती है। वहीं एस्ट्रोबायोलॉजी में जीवन की शुरुआत और अस्तित्व की संभावना का अध्ययन शामिल है। अगर हम बात करें एस्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इसमें अंतरिक्ष में रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्पेस साइंस में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो नौकरी के अलावा आप पीजी या पीएचडी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं। इसके अलावा आप एस्ट्रोफिजिक्स, गैलेक्टिक साइंस, स्टेलर साइंस, रिमोट सेंसिंग, हाइड्रोलॉजी, कार्टोग्राफी, बायोलॉजी ऑफ अदर प्लैनेट्स आदि क्षेत्रों में भी अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो ज्ञान के साथ साथ आपके पास फिटनेस के उच्चतम स्तर भी होने बहुत जरूरी है। आपका मेंटल एटीट्यूड भी इसके लिए सक्षम होना चाहिए। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आप एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस के पदों के लिए आप 30 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.imu.edu.in पर। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर आदि पदों के लिए आप 10 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ansi.gov.in पर। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पर्सनल सेक्रेटरी, रीजनल मैनेजर, हॉस्टल वार्डन आदि पदों के लिए आप 21 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.fddiindia.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानने का। जी हाँ, ये है हमारा सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक। 11 अगस्त 1961 को दादर और नगर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा की तरह ये इलाका भी कई सालों तक पुर्तगाली उपनिवेश में रहा था। 12 अगस्त 1919 को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को एक शक्ति बनाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। 13 अगस्त 1956 को लोकसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक पारित किया गया। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र होकर पाकिस्तान अस्तित्व में आया।
राजनीतिक दल मुस्लिम लीग की मांग पर भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम बहुमत वाला पाकिस्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ और 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक आयोग ने भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती हुई रेडक्लिफ रेखा की स्थापना की। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का और आज के स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है। उनमें वैज्ञानिक, प्रवर्तक, उद्योगपति तथा दिव्य दृष्टा के विरल गुण थे। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के प्रगतिशील उद्योगपति के संपन्न परिवार में हुआ था। विक्रम साराभाई मैट्रिकुलेशन के बाद कॉलेज शिक्षण के लिए कैम्ब्रिज चले गए तथा वर्ष 1940 में सेंट जॉन कॉलेज से प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपॉस किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में वे घर वापस आए तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सर सीवी रमन के अधीन अनुसंधान छात्र के रूप में कार्य ग्रहण किया। उनके सौर भौतिक शास्त्र व कॉस्मिक किरण में रुचि के कारण उन्होंने देश में कई प्रेक्षण स्टेशनों को भी स्थापित किया। उन्होंने आवश्यक उपकरणों का निर्माण किया तथा बेंगलुरु, पुणे व हिमालय में मापन किया। वे 1945 में कैम्ब्रिज वापस गए तथा 1947 में उन्होंने विद्या वाचस्पति यानी PhD की शिक्षा पूर्ण की। डॉक्टर साराभाई एक महान संस्थान निर्माता भी थे। उन्होंने देश में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थान स्थापित करने में अपना सहयोग दिया। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित कुछ सर्वाधिक जाने माने संस्थान हैं भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद, सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम आदि। देश के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें सन 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पदक प्राप्त हुआ। राष्ट्र ने वर्ष 1966 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 31 दिसंबर 1971 को निद्रावस्था में हुई थी। तो ये था हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने जाना इस महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा